हाय गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एक 60 डे नीट स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ। इस 60 डे नीट स्ट्रैटेजी को गाइस अगर आपने अपने जहन में उतार लिया, आपने इस स्ट्रैटेजी पे बिलीव कर लिया, तो बिलीव मी गाइस आपको अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम सेइंग दैट आपको अच्छा रैंक, आई एम नॉट सेइंग कि आप सिलेक्ट होगे, आपका अच्छा रैंक भी आएगा। तो गाइस इस स्ट्रैटेजी को आप देखिए, अच्छे से आप इसको समझिए। और एक बात मैं कह देता हूँ गाइस, इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने कहीं भी ये बात नहीं करी कि आपको इतने घंटे पढ़ने चाहिए, उतना नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं कहा है। मैंने सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई है। उस स्ट्रैटेजी को आपको डेली प्रैक्टिस करना है आने वाले 50 दिन तक, और 10 दिन तक उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि आप सुबह उठिए शाम को उठिए, वो जब आपका जैसा शेड्यूल बैठा हुआ है आप उसी के हिसाब से करेंगे। और ये पूरी स्ट्रैटेजी करने में आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे, और इसको करना अनिवार्य है। और अगर आप इसको करते हो तो एक बात और बता दूँ, ये वाली स्ट्रैटेजी को कौन करता है? इस वाली स्ट्रैटेजी को टॉपर्स करते हैं। एक्चुअली टॉपर यूज़ करते हैं इस स्ट्रैटेजी को अपने रैंक को बढ़ाने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टॉपर नहीं हूँ तो क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी, तो हाँ मेरे दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आप पे भी अप्लाई होती है। दिस स्ट्रैटेजी ये वाली स्ट्रैटेजी सब लोगों पे अप्लाई होती है। जो भी लोग 250 से लेकर 500, 550, 600 नंबर तक ला रहे हैं, वो सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब उन सारे बच्चों पे जो बच्चे भी एक बार 2 बार अपना कोर्स कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस, मैं आपके सामने यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगा देता हूँ, आप इसको देखिए। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने इससे पहले भी देख रखा हो, लेकिन इसको गाइस आपको अपने डेली करिकुलम में लाना है, रैंक लाने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देंगे एनटीए का टेस्ट। मैं एनटीए का टेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनटीए के टेस्ट की एक लेवल बहुत अच्छा है। और एनटीए के टेस्ट के अंदर जो पैनल है ना, मतलब जो लोग टीचर जो पेपर बना रहे हैं ना, उनकी उम्मीद यही है कि वो वाले ही टीचर हो सकता है, उनमें से कुछ टीचरों ने हो सकता है आपका नीट 2020 का भी पेपर बनाया हो। तो क्योंकि आदमी का माइंडसेट जो है ना वो वैसा लगभग सेम रहता है उस वक्त, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एनटीए का टेस्ट दीजिए प्रेफरेबली। अगर नहीं दे सकते आप आकाश का भी दे सकते हैं, और आप एलिन का भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको दे देने के बाद आपको इसकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाने के बाद अब आपको उन मिस्टेक्स को एक रजिस्टर में लिख लेना है कि मैंने टेस्ट नंबर 25 दिया, टेस्ट नंबर 25 में जो जो आपसे गलतियाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने गलत किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा लिखेंगे शॉर्ट में, जैसा भी आपको लिखना है पूरा लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो सोल्यूशन जो उसमें दिया हुआ था ना ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट पे जो उन्होंने सोल्यूशन दिया था, ठीक है, उस सोल्यूशन को लिखेंगे। उसके बाद अब आप वहाँ पे नीचे एक लाइन और लिखेंगे जहाँ आपने गलती करी थी। आपने गलती करी थी वो लाइन लिखनी इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्त, ताकि आप अगली बार ये सेम गलती ना करें। समझ रहे हो मेरे भाई? ये सेम गलती दोबारा जब ही होगी जब आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप वहाँ पे नोट डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, कॉपी में आपने लिख लिया, उस कॉपी के बाद अब आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जाना है, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। फ़िज़िक्स में जैसे आप पहले आए, फ़िज़िक्स में जब आपके पास 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए थे, उसको इंडिविजुअली, जैसे मान लीजिए आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन गलत हुआ, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को आप थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में जाके उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे कि भाई इससे मैच होते हुए एमसीक्यूज़ कौन से हैं। गाइस सुनो ध्यान से, आपने जो कॉपी में लिखे थे ना उस क्वेश्चन से मैच करने हैं अब आपको एमसीक्यू बुक में चैप्टर वाइज में। अगर मान लो आपको पता पड़ गया क्वेश्चन 1 जो है थर्मोडायनेमिक्स से आया है, तो अब आप उसको जाके मैच करोगे कि इससे रिलेटेड या इसके आसपास के क्वेश्चंस कहाँ हैं। एक बार आपको जो वो सेट ऑफ 15, 20, 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे ना कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इससे 25-30 क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 था फिजिक्स का, इससे 25-30 क्वेश्चन ये। अब आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसको प्रैक्टिस करने से गाइज ये होगा कि वो वो टाइप है ना, वो टाइप आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। वो टाइप को याद नहीं, वो आपके जहन में बैठ जाएगी। और अगर एक बार वो फिक्स हो गया ना गाइज, वो परमानेंट है गाइज, उसके अलावा और कहीं नहीं आएगा। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो उन्हीं 25-30 क्वेश्चन में से निकलेगा। समझिए इस बात को।
नीट पीजी के अंदर भी लोग यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। यूजी के अंदर जो बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चे हैं ना, उनको सीक्रेटली ये है ना ट्रिक्स बताई जाती है, यही वाली ट्रिक्स, और यही करवाया जाता है उनसे 60-70 दिनों के बीच में। अब क्या करना है, फिज़िक्स का हो गया। बायो के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो आपसे गलती हुई है रजिस्टर के अंदर, उस रजिस्टर को ले जाके अब आपको इंडिविजुअल उनकी किताबें खोल के देखनी है। जैसे मान लीजिए बायो के अंदर आपसे जो पहला क्वेश्चन गलत हुआ था वो था आपका प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम के अंदर आप चैप्टर के अंदर गए, आपने वो टॉपिक रीड करा जहाँ से आपकी गलती हुई थी। आपने उसको रीड नहीं करना है, आपको उसको पूरा पैराग्राफ रीड कर लेना है। जब आप उसका पूरा पैराग्राफ रीड कर लेंगे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, वहाँ पे ये वाले पोस्ट इट स्टिकर लगा देना है कि ये वाला जो पॉइंट था, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी एक टॉपिक गलत हुआ था, उस टॉपिक को यहाँ लिख के किताब में इसको लेके चिपका देना है। क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी, आपको याद आएगा हाँ मैंने ये गलती करी थी किसी टाइम में, और वो मेरे को गलती अब नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकल में करना है, और जो भी उसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको प्रैक्टिस कर लेनी है उसी दिन। ये सारा काम जो है ना एक दिन में हो जाना चाहिए, सुबह से शाम तक के बीच में। ठीक है, अब क्या करना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी जब आप कर लोगे दिन भर में, यानी कि सबसे पहले आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसमें गलतियां देखोगे, उसके बाद आपको उसको रजिस्टर में लिखोगे। रजिस्टर में देखने के बाद इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जाके जहाँ जहाँ से गलती हुई है उससे मैचिंग वाले क्वेश्चन करने 25-30 प्रीवियस ईयर में जाके, या फिर आपके पास MCQ बुक जो भी हो उसमें। अब क्या होगा ना गाइस कि नेक्स्ट टाइम अगर उस टाइप का या उसके आसपास का भी क्वेश्चन आपको आएगा ना, नेक्स्ट टेस्ट जब आप दोगे, उस टेस्ट में अगर ये वाले क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आया, आपका वो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता। अरे इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जिसमें आपका क्वेश्चन ही गलत ना हो। समझिए गाइस, इसको आपको कर लेना है। अगर आपने कर डाला तो आपका सिलेक्शन ही, आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये ध्यान रखना गाइस, ईमानदारी चाहिए पूरी। अगर कहीं भी बेईमानी कर दी ना, सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैंने एक लिंक बना के आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये, मैं ऐसी स्ट्रैटेजी लाते रहता हूँ। मैं आप लोगों से बात करने के लिए लाइव भी आता हूँ, और आपको अलग अलग मेडिकल वीडियोस भी मिलेगी इस पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल गाइस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और गिव द वीडियो थम्स अप, एंड टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। एंड एट द लास्ट कर लेना यार स्ट्रैटेजी।